परिपूर्ण था। इसी गांव में एक देसी मटन करी का ठेला लगता था, जिसे चलाता था जगदीश। जगदीश गांव के बाजार के पास ही ये ठेला लगाता था और मटन बनाने में उसकी पत्नी जगरानी साथ देती थी। मटन धीमी आंच में पकाइएगा, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। हाँ बाबा, मुझे भी आता है बनाने। पिछली बार देखी थी, मटन में नमक डालना भूल गए थे। ऐसे बात है तो तुम ही बना दो ना भाग्यवान। आप ही बनाइए, मुझे घर में बहुत काम है। इतना कहकर जगरानी घर चली जाती है। जगदीश मटन पकाकर तैयार कर लेता है। उसी समय 2 ग्राहक तुरंत आ जाते हैं। आओ भाइयों आओ, आज की मटन करी गर्मा गर्म है। लगता है सही समय पे आए हैं। बिल्कुल एकदम सही समय पे आए हो। 1 मिनट भी नहीं हुआ है मटन पकने में। वैसे जगदीश भाई, मटन कैसे रुपए प्लेट है? 300 रुपए की प्लेट है। गांव में शहर वाले रेट लगा रहे हो भाई। भाई मैं ताजे मटन, अच्छी गुणवत्ता वाले मसाले और अच्छे चावल का उपयोग करता हो तो थोड़े महंगे जरूर है। अच्छा ठीक है, स्वाद में क्या मोल भाव करना। 3 प्लेट लगा दो गर्मा गर्म। हाँ भाई जरूर। तीनों मटन करी खाते हैं। वाह भाई, तुम्हारी मटन तो मुंह में जाते ही गल रही है। जैसा दाम वैसा स्वाद है बेटा। मैंने कहा था ना, अच्छे गुणवत्ता का सामान उपयोग करता हूँ। हाँ बेटा, जबरदस्त स्वाद है। और मजे से मटन करी खाने लगते हैं। इसी तरह गांव के लोग आते और मटन करी खाते। शाम होते ही जगदीश ठेला बंद करके घर की ओर जाता है। जगदीश के घर में उसके पिताजी भी थे, जो हमेशा बीमार रहते थे। अरे, आज तो इतनी जल्दी आ गए। हाँ, आज सारे मटन बिक गए, इसीलिए जल्दी आ गया। बाबूजी के लिए दवाई लाए क्या? अरे मैं तो लाना ही भूल गया, अभी लेके आता हूँ। जाइए, जल्दी ले आइएगा। जगदीश पास के दवाई दुकान गया। भैया पिता के लिए दवाई देना। लेकिन आपके पिताजी की आने वाली दवाई 500 रुपए हो गए हैं। अरे इतने बढ़ गए? कोई नहीं, आप दे दो बस। जगदीश दवाई लेके घर चला गया। ये लो पिताजी की दवाई, 500 रुपए हो गए हैं। इतने महंगे? हाँ, बस पिताजी ठीक हो जाए। सभी रात का खाना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह फिर से दोनों मटन करी का ठेला लगाते हैं और आज गांव के लोग तुरंत खाने आते हैं और मटन खाने लगते हैं। लेकिन आज गांव में कुछ अलग होने वाला था। बाजार के दूसरे तरफ आज और एक ठेला लगता है मटन करी का, जिसे चला रहा था रामू। ये ठेला गांव के एक व्यापारी का था, जिसका नाम था पेठालाल। रामू, जोर जोर से आवाज दो, तभी गांव वाले खाने आएंगे। ठीक है मालिक, अभी लगाता हूँ। आओ गांव वालों, आओ बिहारी स्टाइल में बना मटन करी खाओ। एक बार खाओगे उंगली चाटते रह जाओगे। मात्र 350 रुपए प्लेट। 2 गांव वाले तुरंत आ गए। ये बिहारी मटन क्या होता है? ये बिहारी स्टाइल मटन है। ऐसा स्वाद केवल बिहार में मिलता है। लेकिन तुम जगदीश से 50 रुपए ज्यादा ले रहे हो। हाँ ले रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा स्वाद भी तो दे रहे हैं। एक बार खाके के देखो, फिर स्वाद नहीं भूल पाओगे। ठीक है, दे दो, जरा खाके के देखें कैसा स्वाद है। रामू मटन की थाली देता है और दोनों मटन खाने लगते हैं। इसका स्वाद तो लाजवाब है। मैंने कहा था, एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे स्वाद। सही कहा, एकदम अनोखा स्वाद है। जगदीश के मटन से कई गुना ज्यादा स्वाद है। इसी तरह गांव वाले पेठालाल की ठेला में आते गए और मटन खाते गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मटन में क्या मिलाया है। जब ठेले पर ग्राहक नहीं होते हैं तब रामू, ठेला बंद करके तुम धारीधर वैद्य के पास मटन करी में मिलाने वाला दवाई ले आना। जी मालिक, ले आऊंगा। दूसरी तरफ जगदीश का ठेला आज शांत था। दिन भर में 1-2 ग्राहक ही आए थे। शाम होते ही जगदीश ठेला बंद करके घर की ओर जाता है। क्या बात है, आज उदास लग रहे हैं? क्या बताऊं तुम्हें, आज मटन ज्यादा बिका ही नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं आए तो क्या हुआ, कल जरूर आएंगे। नहीं आएंगे जगरानी जी, क्योंकि पेठालाल ने बिहारी मटन का ठेला खोला है। तो क्या क्या हुआ, खोलने दीजिए ना। सभी गांव वाले उसी के पास जाते हैं।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो पिता के दवाई के लिए पैसे नहीं होंगे। भगवान पे भरोसा रखिए, जरूर ठीक होगा। अगली सुबह जगदीश उसी उम्मीद से ठेला लगता है। राजू ठेला के पास से गुजर रहा था, तभी ओ राजू भाई, कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ भाई। आज गर्मा गर्म मटन करी है, खा लो भाई। तुम्हारे मटन करी में वो मजा नहीं आता जो पेठालाल के मटन करी में आता है। इतना कहकर राजू चला जाता है। आज भी पेठालाल के ठेले में भीड़ होती है। लोग आते और मटन करी खाते। जगदीश आज ग्राहक नहीं आने की वजह से जल्दी घर चला जाता है। आज ही के दिन गांव में नया नया चेहरा की एंट्री होती है, जो कि जगदीश का छोटा भाई था, जो बिहार में काम करने गया था।